हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं बीटीएससी स्टाफ नर्स। इस एग्जाम के लिए हम कर रहे थे मॉडल प्रैक्टिस सेट, और सेट नंबर 6 का हमने 2 पार्ट किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 to 25, देन 26 to 50। अभी इस वीडियो में ये है सेट नंबर 6 का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 51 to 100। जैसे कि आप जानते हो, एक पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आपका एग्जाम पैटर्न होता है। उसको हम 4 पार्ट में कवर करते हैं। और ये बुक आती है हमारी किन पब्लिकेशन की। अगर आपका बिल्कुल ही कंटेंट आपने नहीं पढ़ा, आप शुरू से तैयारी कर रहे हो, तो आप ये बुक परचेज कर सकते हो, क्योंकि इस बुक में आपको डिटेल हर चैप्टर को एक्सप्लेन किया गया है अच्छे से। और फिर बाद में जो हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, एमसीक्यू लास्ट में दिए हुए हैं। ये तभी आपके लिए यूजफुल होंगे अगर आपने एक बार थोड़ा सा हल्का सा कंटेंट रिवाइज कर लिया, अच्छे से देख लिया है, तो तब आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा और आपका सिलेबस है वो तो रिवाइज होगा ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, Which vaccine is routinely recommended during every pregnancy to protect the newborn from pertussis? तो यहाँ पे जो वैक्सीन है, इस वैक्सीन का नाम है, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, टी डैप। दैट इज टी डैप। और इसका जो टाइम पीरियड होता है, ये होता है 27 and 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। क्वेश्चन नंबर 52, द मोस्ट कॉमन मेडिकल डिसऑर्डर कॉम्प्लिकेटिंग प्रेगनेंसी इज। द मोस्ट कॉमन मेडिकल डिसऑर्डर कॉम्प्लिकेटिंग प्रेगनेंसी इज। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, हाइपर टेंशन। क्वेश्चन नंबर 53, प्री क्लै प्रीक्लैम्पेसिया इज डिफाइंड एज न्यू ऑनसेट हाइपरटेंशन आफ्टर। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आफ्टर 20 वीक्स। क्वेश्चन नंबर 54, इन एक्लैम्पेसिया दस की डिस्टिंग्विशिंग फीचर इज। इन एक्लैम्पेसिया द की डिस्टिंग्विशिंग फीचर इज। तो ये होता है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, दैट इज सीजर्स। क्वेश्चन नंबर 55, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रिवेंटिंग एक्लैम्पेसिया या एक्लैम्पेटिक सीजर्स इज। तो इसके लिए जो दवाई होगी, जो मेडिसिन होगी, ये होती है, राइट आंसर होगा बेस्ट ऑप्शन सेकंड, मैग्नीशियम सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 56, HELLP सिंड्रोम इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, ये सिंड्रोम है, इंक्लूड करता है ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, किसको छोड़ के? राइट आंसर होगा एक्सेप्ट लो हीमोग्लोबिन ALC। ठीक है, लो हीमोग्लोबिन A1C, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57, ए प्रेग्नेंट वुमन विद क्रोनिक hypertension is at increased risk of। A pregnant woman with chronic hypertension is at increased risk of। तो राइट आंसर होगा इसका increased risk of, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। मतलब कि प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटल एब्रप्शन, प्रीटर्म लेबर, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58, द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन कॉजिंग कंजेंशियल एनोमैलीज इज। तो यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है, ये होता है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, CMV। कौन सा होता है? CMV। क्वेश्चन नंबर 59, द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ एनीमिया इन प्रेगनेंसी इज। तो इसका जो मोस्ट कॉमन कोज होता है एनीमिया का, ये होता है, राइट आंसर होगा इसका, इसकी वजह से आयरन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 60, ए ब्लड ग्लूकोज वैल्यू डायग्नोस्टिक ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज ऑन 1/50 G ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट इज। तो ये होता है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, ग्रेटर देन 140 mg। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, पर DL। क्वेश्चन नंबर 61 है, टीयर्स ऑफ मैन हैव एन इंजाइम विच किल द बैक्टीरिया। आइडेंटिफाई द इंजाइम फ्रॉम द ऑप्शन। ठीक है, तो ये कौन सा इंजाइम होगा, ये आपको बताना है। तो ये होगा, ध्यान रखेंगे, लाइसोजाइम, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 62, विच मेडिसिन हेल्प इन द एक्सपल्सन ऑफ गैसेज। विच मेडिसिन हेल्प इन द एक्सपल्सन ऑफ गैसेज। तो इस मेडिसिन का नाम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, कार्बिनेटिव। क्या आएगा? ऑप्शन फर्स्ट, कार्बिनेटिव।
क्वेश्चन नंबर 63, द प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन वॉमिटिंग इज कोल्ड, द प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन वॉमिटिंग इज कोल्ड, दैट इज कोल्ड ऑप्शन थर्ड हेमेटेमेसिस, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64, द नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल इज, जो ब्लड का नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है ये होता है, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन थर्ड 150 टू 250 mg पर 100 मिलीलीटर। क्वेश्चन नंबर 65, विच फैक्टर इज इसेंशियल फॉर नॉर्मल क्लोटिंग ऑफ ब्लड, विच फैक्टर इज इसेंशियल फॉर नॉर्मल क्लोटिंग ब्लड, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 66, आफ्टर बर्थ डक्टस आर्टियोरसिस चेंजेस टू ध्यान रखेंगे लिगामेंटम आर्ट्रियोसिस, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 67, ए वेनरल डिसीज इज कोज्ड बाय डक्रीस बेसिल्स, ठीक है, ए वेनरल डिसीज इज कोज्ड बाय डक्रीस बेसिली, तो यहां पे राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे ऑप्शन ये है ऑप्शन फर्स्ट, इसे बोलते हैं कैंक्रोइड। क्वेश्चन नंबर 68, फोल स्मेलिंग फ्रोथी कैरेक्टरिस्टिक्स स्टूल इन साइस्टिक फाइब्रोसिस रिजल्ट फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड अनडाइजेस्टेड फैट। क्वेश्चन नंबर 69, द लेंथ ऑफ द रेक्टल थर्मोमीटर टू बी इंसर्टेड इनटू द रेक्टम फॉर टेकिंग टेम्परेचर, तो ये ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा, ये होती है लेंथ 1.5, कितनी होती है 1.5 इंचेस। क्वेश्चन नंबर 70, ए पेशेंट कम्स टू प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर विद साइन ऑफ क्लोटिंग प्रॉब्लम, ए कम्युनिटी हेल्थ नर्स सस्पेक्ट द डिफिशियंसी ऑफ, ठीक है, तो यहाँ पे किसकी डिफिशियंसी होगी, ये होता है विटामिन के की वजह से। क्वेश्चन नंबर 71, द टोटल नंबर ऑफ द क्रैनियल नर्व्स आर, टोटल नंबर ऑफ क्रैनियल नर्व्स, इसके टोटल पेयर होते हैं, ध्यान रखेंगे ऑप्शन फर्स्ट 12 पेयर्स। क्वेश्चन नंबर 72, इन इंडिया MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज, ठीक है, तो ये होती है इंडिया में है, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा 4.072 बाय 1000 लीव पर बर्थ, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73, द टर्म ग्लोसिटिस रेफर्स टू, द टर्म ग्लोसिटिस रेफर्स टू, तो राइट आंसर होगा इसका, ध्यान रखेंगे, रेफर्स टू इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74, ट्रांसफेरिन इज, ट्रांसफेरिन दोस्तों क्या है, ठीक है, ट्रांसफेरिन क्या है यहाँ पे, ये है राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड आयरन कैरिंग प्लाज्मा प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 75, when a person's immune system react against itself, when a person's immune system react against itself, it leads to self tissue destruction which is called option third autoimmunity, क्या आएगा, ठीक है, when a person immune system react against itself, जब खुद की जो बॉडी खुद को ही खाने लग जाती है, it leads to self tissue destruction which is called autoimmunity, इसे बोलते हैं autoimmunity। ये था इसका थर्ड पार्ट सेट नंबर 6 का। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका सेट नंबर 6 का पार्ट 4, लास्ट पार्ट होगा वो। अगर आप फ्रेंड्स अगर आप एसएससी की तैयारी भी करते हो, बिहार के अलावा कोई एसएससी की भी तैयारी करता है, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो करते होंगे, इसके लिए हमारी मैं बताना चाहूँगा बुक्स आती है ये 10 पब्लिकेशन की, बहुत सारी हर सब्जेक्ट की। आपको इन बुक से
क्वेश्चन करने का मेन मोटिव आपका ये होना चाहिए कि इन बुक से एक तो आपका सारा जितना भी कंटेंट है वो कवर हो जाएगा, सारा सिलेबस भी रिवाइज होगा और साथ ही साथ जितने क्वेश्चन आज तक एसएससी ने पूछे हैं सारे कवर हो जाएंगे। एआई फीचर है हर बुक में, उनका यूज़ करके आप क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड बना सकते हो। जैसे कि आपको पता है टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो उसका भी आपको यहाँ पे अप्रोच मिलेगी सीखने को। हर शॉर्ट सोल्यूशन भी मिलेगा, हर क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन भी मिलेगा। एआई का फीचर करते हुए आप स्पीड बना सकते हो क्वेश्चन को सोल्व करने की। साथ ही साथ आप टॉपर्स के रिव्यू देख सकते हो, बहुत सारे जो टॉपर हैं सिलेक्टेड हैं आज कहीं ना कहीं जॉब है उनके पास, आपके पास भी कहीं ना कहीं इन फ्यूचर जॉब हो सकती है अगर आप इन बुक से पढ़ोगे। ये काफ़ी यूजफुल हो सकती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही आप देखो, सबसे पहले आपकी मेहनत तो मैटर करेगी ही करेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आप ट्रैक पे आ सकते हो, जैसे कि एग्जाम में दौड़ने से पहले ट्रैक पे आना पड़ता है, सही ट्रैक पे यहाँ पे आ सकते हो। अगर आप ये सारे क्वेश्चन लगा लेते हो सारा कंटेंट आपका कवर हो जाएगा। साथ ही साथ हर बुक में स्क्रैच कोड भी दिया हुआ है, आपको टेस्ट सीरीज भी परचेज करने की जरूरत नहीं है, टेस्ट सीरीज भी है स्क्रैच कोड के थ्रू आपको दी गई है। आपको बस skillprepared.com वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है, स्क्रैच कोड का यूज़ करना है, हर टाइप की टेस्ट आप वहाँ पे दे पाओगे। फर्दर डाउट के लिए इन टॉपर्स के रिव्यू देख सकते हो आप, जो सिलेक्टेड है इन्होंने किस किस तरह से इन बुक्स को फॉलो किया था, प्रैक्टिस की थी, ठीक है, कैसे इन्होंने जल्दी से एग्जाम क्रैक किया, आप भी ऐसे ही कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका पार्ट 4 सेट नंबर 6 का। थैंक यू, बाय बाय।